नमस्ते। CSF राइनोरिया का सेकेंड पार्ट वीडियो है। इसमें मेनली हम पेशेंट का कंप्लेन क्या क्या है और एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या क्या है ये देखेंगे। तो पहले पार्ट में CSF साइनस का स्ट्रक्चर देखे हमने और ब्रेन का स्ट्रक्चर और CSF लीक क्या होता है, CSF राइनोरिया क्या होता है, और ये अभी सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इन्वेस्टिगेशन और फोर्थ पार्ट में जो है वो मेनली हम ट्रीटमेंट डील करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो चलो सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें मेन पेशेंट का एग्जामिनेशन में पेशेंट का कंप्लेन क्या क्या होता है। तो पेशेंट का कंप्लेन, कॉमनेस कंप्लेन जो है तो वो बताएंगे कि हिस्ट्री, ट्रोमा का एक हिस्ट्री है, थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद नाक के एक साइड से पानी टपक रहा है और एक ही साइड से है पानी, कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं रहता है। और साथ साथ में दो मेन कंप्लेंट है, एक सर दर्द है, दूसरा स्मेल कम हो गया है, ज़्यादा स्मेल नहीं मिल रहा है। वो सर दर्द जो है लेटने से कम होता है, बैठने से, चलने से, कुछ काम करने से बढ़ जाता है। अगर जो हम पूछेंगे कि मुंह के अंदर ऐसे पानी आएगा तो टेस्ट का कुछ डिफरेंस है तो बताएंगे हाँ, टेस्ट का कोई सॉल्टी नमक जैसा टेस्ट लग रहा है, तो ये कंप्लेन आने का भी चांस है। तो ये ENT वॉक इन पेशेंट्स का कंप्लेन है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस के बाद वो न्यूरोलॉजी में बार बार एडमिट होते हैं फिट्स के वजह से। फिर पता चलता है कि पेशेंट को ब्रेन का कवरिंग जो है उसका मेनिंजाइटिस होके, इन्फेक्शन होके फिट्स हो रहा है, एक्सीडेंट का हिस्ट्री भी है और नाक से पानी आने का हिस्ट्री भी है। तो जब हमें बुलाया जाता है, हम जाके न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट देखेंगे तो ऐसा हिस्ट्री रहेगा, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो CSF लीक भी रहेगा, CSF राइनोरिया भी रहेगा। ये दूसरा प्रेजेंटेशन है। अभी पेशेंट का मेन कंप्लेन ये है कि पानी एक साइड से पानी, नाक से पानी जैसा टपक रहा है। तो नाक से पानी जैसा आना सिर्फ एक ही दूसरा कंडीशन में हो सकता है, वो है एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस में भी पानी जैसा लगेगा। तो उसका इसका फर्क ये है कि एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट को पहले से ही एलर्जी का हिस्ट्री होगा, कुछ भी डस्ट एक्सपोजर है तो वो स्नीज करेंगे बार बार, आंख में खारिश रहेगा, गले में और कान में भी खारिश रहेगा और नाक बंद भी होने का चांस है। और जब भी नाक बंद होगा दोनों साइड में बंद होता, दोनों साइड से पानी टपकेगा। और जब पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट कर्चीफ से कुछ टिश्यू से नाक साफ करेंगे तो कर्चीफ स्टिफ होने का चांस है, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस में म्यूसिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, स्टिफ होने का चांस है। और कुछ भी एंटी हिस्टामिन टैबलेट ले लेंगे तो कंप्लीटली रुक जाएगा। बट CSF राइनोरिया में शायद एलर्जी पेशेंट हिस्ट्री नहीं है तो सिर्फ एक ही साइड से पानी आएगा और हैंडकरचीफ से नाक क्लीन करेंगे तो कर्चीफ स्टिफ नहीं होगा, नॉर्मली रहेगा, क्योंकि CSF जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो पानी जैसा ही है और वो अंदर स्निफ करके वापस ले नहीं सकता। और कुछ भी एंटी हिस्टामिन टैबलेट लेंगे तो भी वो रुकेगा नहीं और कुछ स्ट्रेन करने से पानी ज़्यादा आने का चांसेस है। अभी एग्जामिनेशन, तो पेशेंट का फेस एग्जामिन करेंगे तो हिस्ट्री, ट्रोमा हिस्ट्री, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हिस्ट्री है तो कुछ तो इंसिजन होगा, स्कार होगा, कुछ तो होगा एक्सटर्नल फेज में। एग्जामिन करने के लिए नाक में कैमरा डाल के देखना पड़ेगा। तो जब भी नाक में कैमरा डाल के देखेंगे उतना पॉजिटिव फाइंडिंग मिलने का चांसेस कम है, मिलने का चांसेस है बट बहुत कम है, फिर भी एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। और पेशेंट को एक दो मैन्यूवर करेंगे तो पता चलेगा कि लीक है कि नहीं। पेशेंट को लेटा के सडन से जल्दी में उसको बैठने के लिए बोलेंगे और सामने बेंड करने के लिए बोलेंगे तो पानी एक साइड से टपकने का चांसेस है। ऐसा है तो नाक का जो लीक है, CSF का लीक है, नाक का सबसे पीछे से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बैठे बैठे आ रहा है, सिर्फ थोड़ा बेंड करने से आ रहा है, मतलब नाक का सामने से लीक हो रहा है। ये जो पानी टपक रहा है एक टिश्यू पेपर में कलेक्ट करेंगे, ड्रॉप करने के लिए अलाउ करेंगे। अगर जो ब्लड इसके साथ मिक्सड है, क्योंकि ट्रॉमा का हिस्ट्री है तो ब्लड मिक्सड है, तो ब्लड सेंटर में एक लाल कलर बनाएगा और राउंड में एक व्हाइटिश एक सर्कल जैसे बनेगा। वो व्हाइटिश सर्कल जो बना रहा है वो है CSF लीक। मतलब ऐसा देखेंगे तो हैलो टेस्ट, टारगेट टेस्ट नहीं तो डबल रिंग टेस्ट पॉजिटिव है। तो जब ये
पेशेंट बोलेगा कि हैंडकरचीफ से क्लीन कर रहा हूँ, तो हम पूछेंगे वो हैंडकरचीफ स्टिफ हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, नॉर्मली ही जैसा लग रहा है। अगर जो पेशेंट को सीवियर हेडेक है तो ऑफ्थेल्मोलॉजी कंसल्टेशन देखिए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक फंडोस्कोपी करेंगे देखने के लिए कि ब्रेन के उधर प्रेशर हाई है कि नहीं, फंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो ये हुआ एग्जामिनेशन, पेशेंट का एग्जामिनेशन। अभी अगर जो हम ये ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पेशेंट नेग्लेक्टेड है, पेशेंट हमारे पास ठीक से नहीं आया, वो ऐसा ही वो उसको लग रहा है वो एलर्जिक राइनाइटिस ऐसा कुछ करके दवा ले रहा है, तो ये जो लीक है इसके रास्ता इन्फेक्शन, नाक से इन्फेक्शन ब्रेन जा सकता है। तो साइनस में भी इन्फेक्शन हो सकता है और साइनस के रास्ते ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेन के बाहर कवरिंग में इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब मेनिंजाइटिस। ब्रेन मेनिंजाइटिस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस फॉर्म हो सकता है, ब्रेन एब्सेस भी फॉर्म हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये लीक से स्नीजिंग करने के बाद, नहीं तो ब्लो करने के बाद एयर, हवा जो है ब्रेन के अंदर जा ट्रैक कर सकता है, होके अगर ट्रैक करके क्वांटिटी हवा ज़्यादा है तो सेकेंडरी इफेक्ट भी हो सकता है। तो वो हुआ नीमोकफेलस। तो ये वीडियो में मेनली हमने पेशेंट का कंप्लेंट्स और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देखा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिए इसका ट्रीटमेंट के बारे में देखने के लिए। नमस्ते।